विश्व के करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम के भक्त अगले साल यानी साल 2024 में ये 22 जनवरी के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने के बाद जनवरी में लोग दर्शन पूजन के लिए वहां पर जा सकेंगे और भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो विश्व के करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हुआ है और मंदिर एक वास्तविकता है। मंदिर 2 भागों में पूरा होगा। पहला फेज 1 दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। पहला भाग मंदिर का भूतल होगा जो लगभग 2.6 एकड़ भूमि का है। भूतल में 5 मंडप हैं जो गर्भगृह से शुरू होते हैं जहां भगवान की स्थापना की जाएगी। वहां भूतल पर 160 स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ पर विभिन्न रूपों में 25 प्रतीकात्मक कार्य हुए हैं। निचले चबूतरे पर काम जो राम कथा बताता है, जो पत्थर पर नक्काशी पर आधारित है और यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, उसका लगभग 50% काम पूरा हो जाएगा। तो राम भक्तों को जो लालायित हैं भगवान के दर्शन के लिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ पर वो कितनी देर तक खड़े हो पाएंगे, कितनी देर में दर्शन कर पाएंगे। तो उस बारे में जो ट्रस्ट ने बताया, उनका कहना है कि उनका अनुमान है कि लगभग 12 घंटे की अवधि में लगभग 70,000 से 75,000 लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा सकेंगे। यदि मंदिर 12 घंटे के लिए खुला रहता है तो लगभग 75,000 लोग आसानी से दर्शन कर सकेंगे। यानी मोटे तौर पर एक भक्त भगवान के सामने लगभग 1 मिनट तक खड़ा रह सकेगा, जबकि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर 1.25 लाख की भीड़ होती है, जिसकी हम शुरुआती दिनों में आकलन कर रहे हैं, तो दर्शन की अवधि घटाकर लगभग 20 सेकंड कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगी। तो अयोध्या में 15 जनवरी से 24 जनवरी तक का अनुष्ठान होगा और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पत्र लिखा गया था, जिस बारे में उन्होंने अब कंफर्मेशन भी दे दिया है और उनकी उपस्थिति भी अब तय हो गई है। विश्व के करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम के भक्त अगले साल यानी साल 2024 में ये 22 जनवरी के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने के बाद जनवरी में लोग दर्शन पूजन के लिए वहां पर जा सकेंगे और भगवान रामलला के दर्शन कर सकेंगे। भूतल में 5 मंडप हैं जो गर्भगृह से शुरू होते हैं जहां भगवान की स्थापना की जाएगी। वहां भूतल पर 160 स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ पर विभिन्न रूपों में 25 प्रतीकात्मक कार्य हुए हैं। निचले चबूतरे पर काम जो राम कथा बताता है, जो पत्थर पर नक्काशी पर आधारित है और यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, उसका लगभग 50% काम पूरा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगी। तो अयोध्या में 15 जनवरी से 24 जनवरी तक का अनुष्ठान होगा और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पत्र लिखा गया था, जिस बारे में उन्होंने अब कंफर्मेशन भी दे दिया है और उनकी उपस्थिति भी अब तय हो गई है। तो मंदिर निर्माण होने से पहले आपको बता दें कि अदालत ने साल 2019 में मंदिर निर्माण को जो है दिखाई थी हरी झंडी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फैसले में अयोध्या में विवादित जगह पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसके अलावा अदालत ने केंद्र सरकार को नई मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ का जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया था कि विवादित भूमि की 2.77 एकड़ जमीन, जहां 16वीं सदी की ध्वस्त बाबरी मस्जिद थी, वह केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी और फैसले के 3 महीने के भीतर मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज नृपेंद्र मिश्रा जी और कुछ ट्रस्ट के सदस्यगण को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर और 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, उसके लेकर प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया। समय भी मिला है और प्रधानमंत्री जी को उन लोगों ने समय भी बताया है कि दिन में 12, 11 और 12 के बीच में। हर्ष की बात है, राम जन्मभूमि लगातार अयोध्या और हनुमानगढ़ी कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमानगढ़ी के नागा साधु प्राणों की आहुति दिया राम जन्मभूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए। राम जन्मभूमि भव्य बने, इसके लिए भी समर्पण सबसे ज़्यादा किसी का है तो हनुमानगढ़ी के उन नागा साधुओं का है। जो नागा साधु वहाँ पर भगवान जिस प्रकार से प्रकट हुए और प्रकट के पहले भी संघर्ष और प्रकट के बाद भी, उसके बाद मुकदमा से लेकर हर एक चीज़ में, तो सबसे ज़्यादा तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं को भी प्रसन्नता है, खुशी है। बड़ी गर्व की बात है कि विगत राम जन्मभूमि के संघर्ष के बाद
कोर्ट के आदेश के बाद, वहाँ पर भूमि पूजन के बाद अब भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर बन के तैयार होने को है। अब 22 तारीख को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के विभिन्न धर्माचार, विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ऐसे लोगों के सानिध्य में और अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहेंगे, यजमान बनेंगे, गर्व की बात है। और उसी समय में हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र और राम राज की नींव पर गई थी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी बने थे। राम राज की परिकल्पना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुए थे। अब लगता है कि राम राज्य आने वाला है, क्योंकि विगत इतने संघर्ष के बाद निर्विवादित रूप से जब लोगों ने कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो कत्लेआम होगा, लेकिन जो वाकई में राम राज्य की परिकल्पना किया जाता है कि राम राज, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि की भव्य दिव्य भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शांतिपूर्वक और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने जा रहा है। गर्व की बात है। पूरे देश के लिए शुभकामना, मंगल कामना करते हैं।